सरोकार। दो शिफ्ट में होगी पुलिस भर्ती, लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती में सियासत तेज, मायावती अखिलेश ने बीजेपी पर साधा सीधा निशाना। कोलकाता रेप मर्डर केस का मामला पकड़ा तूल, पीड़िता की फोटो सोशल मीडिया से हटाने की गई मांग। विमान सेवाओं पर खराब मौसम का असर, खराब मौसम के कारण 2 विमान को किया गया डाइवर्ट। रक्षाबंधन से पहले पश्चिमी यूपी को सौगात, गाजियाबाद से मेरठ तक चलेगी नमो भारत ट्रेन। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। दरअसल बीते दिन शनिवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाई कोर्ट के फैसले को स्वागत किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार फैसले की समीक्षा करेगी और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम के बयान को साजिशाना करार दिया है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि दर्द देने वाले दवा देने का दावा ना करें। इतना ही नहीं, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना बताया है। बता दें कि जब से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके हाईकोर्ट की तरफ से ये मामला रद्द कर दिया गया है, तब से ही वार पलटवार का ये मामला बाकायदा चलता आ रहा है। कभी अखिलेश यादव की तरफ से तो कभी भाजपा की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्तियों पर लगातार ये मामला गरमाते जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, 69,000 भर्ती का मामला अब सीधे सीधे एक दूसरे पे पार्टियां तंज कसती नजर आ रही हैं। क्या कुछ मामला है, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, तो 69,000 शिक्षक भर्ती अब वो भर्ती नहीं रह गई, अब वो सियासत का मुद्दा बन चुका है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 69,000 भर्ती को रद्द कर दिया था आरक्षण के मामले को लेकर, उसी तरीके से अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया था कि जो लोग दर्द देते हैं वो लोग दवा का काम ना करें। तो जाहिर सी बात है कि खास करके केशव मौर्य पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि बीजेपी जो है दर्द देने वाली है, क्योंकि युवाओं के साथ बीजेपी जो है कहीं सौतेला व्यवहार कर रही है। बीजेपी जो है युवाओं के साथ उनकी जिंदगी के साथ खेलने का काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बिल्कुल निशाना साधा है। राजेश, ये अखिलेश यादव जो कुछ समय पहले तक मौर्य को अपने साथ लाना चाह रहे थे, उनके लिए उन्होंने एक मानसून ऑफर तक लाया था। ऐसा क्या है कि अब दिन ब दिन उनके खिलाफ ये बगावत करते जा रहे हैं और इन पे बाकायदा तंज कसते भी जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच में लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही हैं और कहीं कहीं देखा जाए तो वार पलटवार दोनों नेताओं में लगातार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी बात को लेकर लगातार, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों नेता एक दूसरे पे लगातार पलटवार करते नजर आते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को निशाना साधा है। केशव मौर्य को साफ कह दिया है कृपा पात्र जो है उप मुख्यमंत्री है, और जाहिर सी बात है कि उनका बयान और वो जो है कहीं देखा जाए तो युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, और बीजेपी भी युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करती है। तो बीजेपी अभी तक जो है कहीं देखा जाए तो राजनीति का काम कर रही है, जबकि
हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती पर आरक्षण के मामले में जो रद्द किया गया, कहीं कहीं देखा जाए तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती फिर से कराई जाएगी। राजेश, युवाओं को लेके जो 69,000 भर्तियां थी उसको लेके एक तरफ विपक्ष का कहना है कि वो साथ हैं युवाओं के, दूसरी तरफ जब ये फैसला आया कि परीक्षा रद्द कर दी गई है तो अब सरकार भी कहीं ना कहीं युवाओं को अपने पाले में खींचती नजर आ रही है। तो क्या ये सारी चीजें चुनाव को लेके ही किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो विधानसभा 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। जाहिर सी बात है 10 सीटों को साधने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से अपनी रणनीति बना रही है। दूसरी अगर इसको दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती है, कहीं कहीं उसको युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव अगर बात की जाए, चाहे अखिलेश यादव की चाहे कांग्रेस की, लगातार युवाओं के साथ तो उत्तर प्रदेश में खड़ी नजर आई है। अगर कहीं भी किसी भी मुद्दे पर अगर युवाओं ने प्रदर्शन किया है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं का पूरी तरीके से साथ दी है, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दे हो। तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों का साथ दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब योगी सरकार भी उन्हीं अभ्यर्थियों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है उपचुनाव को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी करेगी और उसके साथ साथ में बीजेपी भी करेगी। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 69,000 भर्तियों को लेकर फैसला था, जहां बाकायदा पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा संघ सीट बंटवारे की कमान संभालते हुए एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हीं की अगुवाई में सपा के साथ गठबंधन मुकम्मल हो सका था, जो कि एक वक्त पर टूटता नजर आ रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये फैसला हाल ही में लिया गया है। राहुल को गठबंधन में सीटें तय करने के लिए इसलिए आगे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा ना हो। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें वे हैं जहां के विधायक सांसद बन चुके हैं, जबकि सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा मिलने की वजह से कानपुर की सीसामऊ सीट खाली कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जिनका अप्रत्याशित परिणाम भी आया था। अब कांग्रेस और सपा दोनों ही चाहती है कि वो गठबंधन बरकरार रखें और उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस साथ मिलजुल कर चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन कांग्रेस और सपा की अति महत्वाकांक्षा इसमें रोड़ा बनती दिख रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जैसा कि बताया जा रहा था कि सपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर कुछ मतभेद चालू हो रहा था, तो क्या जब ये बोला गया है कि अब राहुल गांधी ही सारी चीजें देखेंगे, तो क्या ये मतभेद अब खत्म होते नजर आ रहे हैं? चुनाव होना है और इस उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड रखी है। जी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी प्राइम टीवी से बातचीत में कहा था कि हमने 5 सीटों का प्रस्ताव दिल्ली को भेजा है, अब आगे फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में कांग्रेस को 3 से ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 विधायक अब तक उसके पास हैं और 10 में से 5 सीटें देना सपा उचित उनको नहीं समझ रही है। तो ऐसे में अब चर्चा है कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी हैं वो अब इसमें कमान संभाल सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं की अगुवाई में गठबंधन हुआ था और सीटों का बंटवारा जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में अब सुलझ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब आपस में इस विषय पे बात करेंगे तो इसका जो निष्कर्ष है जरूर अच्छा ही निकलेगा, ऐसा कांग्रेस के लोगों का भी मानना है। और सूत्रों की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस जो है वो 3 से 4 सीटें चाहती है।
सपा 2 सीटें देने को तैयार है पश्चिमी यूपी की, लेकिन कांग्रेस जो है वो फूलपुर सीट पे भी दावा कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 सीटों का डिमांड जो है वो दिल्ली को भेजा। और देखने वाली बात है कि जब आगे समाजवादी पार्टी के लीडरशिप से बात होगी कांग्रेस की, तो कितने सीटों पे दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन पाती है। जी अभिनव, जहां तक ये तस्वीर सामने आई है कि सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी को आगे किया गया है, लेकिन सपा ने वहीं 6 अपने प्रभारी लोगों को उतार भी दिया है, 6 सीटों पर अपने प्रभारी उतार भी दिए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये चीजें साफ नजर नहीं आ रही है कि 6 सीटें जहां पे उन्होंने प्रभारी उतारी है वो तो वो कांग्रेस को देंगे ही नहीं? बिल्कुल, देखिए गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जिन 6 सीटों पे अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, उन 6 सीटों पे कांग्रेस ने भी प्रभारी नियुक्त किए हैं और कांग्रेस ने तो कुल 10 सीटों पे अपने पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। तो कांग्रेस ने जहां 10 सीटों पर अपना दावा एक प्रकार से प्रभारी नियुक्त करके किया है, तो कांग्रेस ने तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रभारी नियुक्त करके दिखाया कि ये 6 सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी इस वक्त फोकस कर रही है और ये सीटें वो हैं जो कांग्रेस को वो देना नहीं चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करके सीटें लेना चाहती है। और देखने वाली बात होगी क्या यूपी उपचुनाव की जो कसर है, यहाँ पे कांग्रेस को सीटें दे के क्या समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने लिए विकल्प देख रही है या फिर सिर्फ यूपी तक ही उसको सीटें मिल पाती हैं। अभिनव, क्या लगता है कि जो 2 लड़कों की जोड़ी बताई जा रही थी जिन्होंने यूपी की तस्वीर बदल दी है, क्या इन 10 सीटों को लेकर उन 2 लड़कों की जोड़ी टूटने की कगार पे आ सकती है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेके जरूर अंदरूनी मतभेद अब तक सामने आने लगा है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे ही 5 सीटों का दावा किया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में उनको 5 सीटें देना नहीं चाहती और अधिकतम 3 सीटें मैंने आपको पहले भी बताया समाजवादी पार्टी दे देगी, क्योंकि 2 विधायक मात्र कांग्रेस के पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक हैं और ऐसे में 10 में से 5 सीटें मांगना कांग्रेस के लिए भी लाजमी नहीं होगा। तो देखने वाली बात है कि किस प्रकार से अब राहुल गांधी कि इसमें एंट्री करा के इस विवाद को सुलझाया जाए और सीटें जो है वो सही से बांटी जा सके। जी अभिनव, क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस और सपा की जो अंतर कला चल रही है, क्या इसका फायदा कहीं न कहीं भाजपा को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीट बंटवारे को लेके घमासान मचा हुआ है, इसको लेके लगातार उनके जो प्रवक्ता हैं तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 5 सीटें मांग ली हैं, समाजवादी पार्टी उनको 5 सीटें दे के दिखाए। क्योंकि इस तरह के जो विवाद है इससे लगातार फील्ड में कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज आता है और कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ रही है अंत तक तय नहीं हो पाता। इसीलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे इसमें फायदा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी भी इसको बुलाना चाहेगी, लेकिन राहुल गांधी की अगर इस गठबंधन में एंट्री हो रही, वो इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आपसी सहमति के चलते ये गठबंधन एक बार फिर से सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर रेप और हत्या मामले में लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें सोशल मीडिया से मृत डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि मृत डॉक्टर की फोटो और उसके परिवार की पहचान उजागर करने से परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। याचिका में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी किन्नरी घोष और तुषार रॉय ने अपने वकील ऋषि कुमार सिंह गौतम के जरिए दाखिल की। इस मामले पर 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस जे पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस मामले की सुनवाई करेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, याचिका दायर की गई है कि जो मृतका है उसके फोटो, नाम और पहचान सोशल मीडिया से हटा लिया जाए, लेकिन क्या ये सही है? 9 अगस्त को ये घटना हुई थी, अब ये याचिका दायर की जा रही है और 20 तारीख को इस पे सुनवाई होगी। क्या लगता है आपको कि ये चीजें सोशल मीडिया से हटा देने पे उनके परिवार की प्रतिष्ठा सही हो जाएगी फिर से? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, क्योंकि सबसे पहले अगर हम मानना चाहेंगे तो वो ये कहेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की भी गाइडलाइन है कि अगर किसी तरीके की कोई भी रेप पीड़िता है उसकी फोटो को सोशल मीडिया और साथ ही साथ
जो सार्वजनिक स्थान है उन जगहों पर उसकी फोटो को साफ तौर से वायरल ना किया जाए, या फिर उसके चेहरे की जो पहचान है उसको छुपाया जाए, उसके परिवार की पहचान को छुपाया जाए। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है, तो उसको लेकर के जो परिवार की प्रतिष्ठा है उस पर भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। और इसी मामले को लेकर के जिस तरीके से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसको लेकर के 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। और इस याचिका में साफ तौर से जितने भी सोशल अकाउंट है, चाहे फेसबुक की बात की जाए, ट्विटर की बात की जाए या फिर इंस्टाग्राम की बात की जाए, इन सभी प्लेटफॉर्म को साफ तौर से पक्षकार बनाया गया है। और इन सभी प्लेटफॉर्मों से उस जो पीड़िता है उस पीड़िता की फोटो को हटाने की मांग की गई है। फिलहाल जिस तरीके से 20 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी, तो सुनवाई के बाद फैसला जो आएगा वो एक अहम फैसला होगा और उसको लेकर के साफ तौर से सभी को पालन भी करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो रेप कांड के बाद हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर के लगातार जो डॉक्टरों में आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी तरीके से व्याप्त है। और इस मामले को लेकर के जो राजनीतिक गलियारे थे उनमें भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। और इसी बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये मामला एक गंभीर रूप जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। कलीम, क्यों मृतका की पहचान मिटाने की बजाय उसे अगर इंसाफ देने पर जोर दिया जाता, तो क्या नहीं लगता कि ये माहौल कुछ और ही रहता अगर पहचान हटाने की जगह उसको इंसाफ देने पे काम किया जाए? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए इंसाफ की, अगर बात की जाए तो इंसाफ दिलाने को लेकर के जो पूरा देश है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ है। और उसको लेकर के लगातार कैंडल मार्च की बात की जाए या फिर कार्य बहिष्कार की बात की जाए, इन सभी को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अगर पहचान की बात की जाए तो इन सभी पहचानों को लेकर के साफ तौर से उसके ऊपर जो परिवार के प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो ठेस पहुंचने वाली बात है वो लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से रेप पीड़िता की अगर फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये कोर्ट की भी अवहेलना है। क्योंकि कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर के साफ तौर से ये निर्देश दिए थे कि किसी तरीके की रेप पीड़िता की अगर बात की जाए या फिर किशोरी की बात की जाए या फिर दरिंदगी के बाद जब हत्या होती है तो उसकी फोटो को जो है वायरल ना किया जाए, ना ही उसकी पहचान को सामने लाई जाए। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर खबरें भी प्रकाशित की जाती है तो उसमें भी उनकी पहचान छुपाई जाती है। नाम की अगर बात की जाए तो नाम पर भी उनका और जो है वैकल्पिक नाम जो है डाले जाते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के अब जो याचिका दायर की गई वो याचिका कहीं ना कहीं सही हो। जो इंसाफ की अगर बात की जाए तो इंसाफ को लेकर के साफ तौर से फास्ट ट्रैक में जो मामला चलाने की बात कही जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के बाद जो आरोपी है, आरोपी को फांसी की जो मांग की जा रही है, उन सभी मामलों को लेकर के सुनवाई चल रही है। लेकिन जो ये सोशल अकाउंट को अगर बात किया, सोशल अकाउंट को जो पक्षकार बनाया गया, तो ये 20 अगस्त को जो सुनवाई होगी वो एक अहम फैसला भी आ सकता है। जी कलीम, लेकिन 9 अगस्त का ये कांड है, 20 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है? क्यों नहीं इस तरीके के फैसले या इस तरह के रूल्स ये पहले ही लाते हैं कि ऐसी मृतका या जो भी जिसके साथ ये जघन्य घटना होती है उनके नाम पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल ना किए जाए? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए, सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो एक लोग एक अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म बनाए हुए, यानी कि अपनी पर्सनल जो बातें हैं वो उस पर शेयर करते रहते हैं। लेकिन अगर इस बीच अगर बात की जाए जिस तरीके से जो पहचान वायरल की जाती है, उन पहचानों के आधार पर अगर मुकदमे की बात की जाए तो साफ तौर से कोर्ट का भी ये कहना था कि अगर किसी तरह की कोई भी पहचान वायरल की जाती है तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। फिलहाल अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, उस मामले के बाद जो फैसला आएगा, उस फैसले के बाद जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन अकाउंटों से क्या उसकी तस्वीरें डिलीट होंगी या फिर जिन प्लेटफॉर्मों पर उनकी तस्वीरें वायरल की गई है, जिन्होंने वायरल की गई है, उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन होगा या फिर उनके जो अकाउंट है वो ब्लॉक होंगे, ये अहम चीजें रहेंगी। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो याचिका दायर की गई है कोलकाता रेप मर्डर केस में मृतका की पहचान, फोटो और उसका नाम हटाने की। इस पे सुनवाई 20 अगस्त को होनी है। 20 अगस्त को ये सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस मांग रखी गई है कि मृतका की जो पहचान है, जो उसका नाम है, ये हटा दिया जाए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उसके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। इसीलिए सोशल मीडिया पर उसकी पहचान हटाने की ये मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रेप और हत्या मामले को लेकर ये याचिका दायर की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो मृतका है उसके नाम, पहचान और फोटो ये हटा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी किन्नरी घोष और तुषार रॉय ने अपने वकील ऋषि कुमार सिंह गौतम के जरिए दी थी। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने
फिलहाल हर शहर प्राइम रिपोर्टर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।